याद रखिए, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दो भाई हैं, इन दोनों में जो अफजल हैं वो हजरत इमाम हसन है। आपको ये पता होना चाहिए अफजल कौन है। इमाम हसन मुज्तबा है। क्यों? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर भी इस बात को लिखा और हदीस भी लिखी, और ये हदीस कसीर मुहद्दिसीन ने लिखी। फरमाया अल हसन ली वल हुसैन ले अलीयन, फरमाया अल्लाह ने हसन मुझे अता किया है और हुसैन अली को अता किया। एक मौका ये है, और जब दूसरा मौका आता है तो मेरे नबी पाक क्या फरमाते हैं? फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, फरमाया हसन हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। यहां पर यह फरमाया। जब तीसरा मौका आया फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहाना तैया, फरमाया हसनो हुसैन ये मेरे दो फूल हैं, फूल। आपको पता रेहाना किस फूल को कहते हैं? रेहाना उस फूल को कहते हैं जिसकी रंगत भी हो, खुशबू भी हो। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया आपका। और भाई कागज का भी फूल होता है, फोटो पर भी फूल बना होता है, वो नहीं। असल रियलिटी के अंदर जो फोटो होता है ना, फूल जिसकी रंगत भी जाहिर हो और जिसमें खुशबू भी हो, जब वो इकट्ठ दोनों में आ जाए तो इन फूलों के सरदार को हसन हुसैन कहा जाता है। अब दूसरी बात, रेहाना पता किसको कहते हैं? अगर इंसानी एतबार से देखा जाए तो इंसान की नस्ल पाक जिनसे चलती है उनको रेहान कहा जाता है। नबी पाक ने इनको रेहान इसलिए कहा, आप खुद फरमाते हैं हर बंदे की नस्ल उसके बेटे से चलेगी। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, और उनके पहले पहले बेटे हसन पाक हैं और दूसरे हुसैन पाक हैं। अब समझ आइए इनको रेहान क्यों कहा। यह है मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम। बल्कि यहां तक आप हैरान होंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक सिहाबी आते, सियाम हदीस मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम सर्दियों का दिन चादर ऊपर ली हुई है, लगता है कुछ उठाया हुआ है। सिहाबी कहते हैं मैंने सारी बात पूछ ली लेकिन अब मुझे समझ नहीं आई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने पास क्या उठाया हुआ और छुपाया हुआ है। तो कहने लगे जब मैं जाने लगा तो मैंने कहा हुजूर ये क्या आपने उठाया हुआ है? तो आपने फरमाया चादर हटाना। कहते जब मैंने अपने हाथों से चादर हटाई तो दाईं जानिब इमाम हसन थे और दिल की जानिब इमाम हुसैन थे। मैंने बाईं जानिब नहीं कहा, यह है अहले सुन्नत का मजहब। दिल की जानिब इमाम हुसैन थे, इन दोनों को उठाया हुआ था। तो वो सिहाबी कहते मैंने कहा हुजूर इतना प्यार है? फरमाया हाँ। क्यों? मेरी बेटी के बेटे हैं। फरमाया जन्नत के सरदार हैं। और वहीं फरमाया या अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूं, जो जो इनसे प्यार करे मेरे सोने अल्लाह तू भी इनसे प्यार फरमा लेना। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। इन शानों के मालिक है इमाम हसन और हुसैन। लेकिन याद रखें मैंने कहा था अफजल इमाम हसन हैं, और अफजल होने की एक वजह तो यह है जो मैंने हदीस सुनाई कि हसन अल्लाह ने मुझे दिया, हुसैन अली को दिया। दूसरी वजह क्या है? इमाम हसन बड़े हैं, उनका वक्त ज्यादा गुजरा है नबी की बारगाह में। इमाम हसन का ज्यादा वक्त गुजरा है नबी पाक की बारगाह में। वो जो ज्यादा वक्त गुजरा वो 6 महीने है, साल है, 2 साल है। वो जितने बड़े हैं वही वक्त उनकी अफजलियत की दलील है। अब समझ आ रही मेरी बात की? और इस बात का इकरार सारी जिंदगी हजरत इमाम हुसैन ने भी फरमाया है। ये याद रखिए, आप फरमाया करते थे जब भी कोई मसला होता आप कहते थे जब भी किसी किस्म का सियासी मसला है, मजहबी मसला है, मक्के का है, मदीने का है, जब आया है फरमाया जब तक मेरा भाई हसन है। ऐसे गालते मट्ठे हो गए। चूंकि इस जिक्र की बरकत से हमने यह भी सुनना है कि सिर्फ नारे लगा के लंगर खा के नहीं जाना, हमने उनके किरदार को भी अपनाना है। आज तो भाई भाई की बात नहीं सुनता, लेकिन इमाम हसन फरमाते हैं जब तक ये मेरा भाई हसन है कोई फैसला मैं नहीं कर सकता, कोई बात मैं नहीं कर सकता, कोई मशवरा नहीं दे सकता। क्यों? फरमाया कि मेरा बड़ा भाई है, मुझसे अफजल है, जो फैसला करेगा हुसैन पीछे खड़ा हो जाएगा। ऐसे भाइयों को रहना चाहिए। आज भरा भरावां दे नाल लड़दे फिरदे जे। इमाम पाक का जिक्र भी सुने, शान भी सुने, और साथ में उनके सच्चे गुलाम भी बने। सिर्फ नारों की हाथ तक ना रहें। हमारा कसूर ये हम नारों की हाथ तक रहते हैं। हम सच्चे गुलाम तब बनेंगे जब उनके मुबारक किरदार पर अमल फरमाएंगे। अब आ जाइए अगली बात, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप जब पैदा हुए तो पैदा होने से पहले, ये मिशकात में हदीस मौजूद है, तवज्जो हो तो सुनाऊं आप हजरात को। 2-4 बंदे पीछे देखते हैं, भरने वाली है मस्जिद, टेंशन फ्री हो जाएं आप। आ गए दीवाने,
और क्योंकि शहनशाहों की बात हो रही है, लेकिन मैं जिनका जिक्र करने लगा हूं ना, जरा चौकड़ियां मारे जी, सारे सारे चौकड़ियां मार के बैठे जी सारे। मैं जिनका जिक्र करने लगा हूं ना, उनके जिक्र पर बोलना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा वो हस्तियां हैं जो नेज़ों पे चढ़कर बोलती रही थी, तो फिर हमें चुप रहना नहीं चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए। और सुनिए क्या मसला है। नबी पाक की चचियां जिनका नाम है हजरत उम्मुल फजल, हजरत अब्बास की बीवी हैं, नबी पाक के पास आई और आके कहा इन्नी रअयतु हुल्मम मुनकरा, फरमाती हैं कि मैंने ना एक ख्वाब देखा है और बड़ा ही डरावना ख्वाब देखा है। हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हैं और आप हजरात भी जरा गौर से सुनिएगा। बसा औकात ख्वाब डरावना होता है लेकिन उसकी ताबीर अच्छी होती है। आप देखकर डरा ना करें। और वैसे मैं आपको हदीस सुना देता हूं। नबी पाक से पूछा गया जब कोई बंदा बहुत ही डरावना ख्वाब देखे कि बंदा डर जाए तो क्या करे? फरमाया जो ही आंख खुले ना तो अपनी बाईं जानिब मुंह करके ना फरमाया 3 मरतबा थूक दे। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? अपनी बाईं जानिब मुंह करके 3 मरतबा थूक दे। फरमाया ना अगर वो सच्चा भी हुआ तो उसकी ताबीर मुकम्मल नहीं होगी और तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। वहीं पर फरमा अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह अपनी रहमत शामिल फरमा देगा। लो जी, आज ये मसले का पता लग गया जी। ले ए मसले भी याद रखा करो। अब सुनिए जरा, उन्होंने देखा डरावना ख्वाब। साड़ियां कई बीबियां भी बड़ा डरावना ख्वाब देखदियां तो डर जांदियां ने। तो अब सुने, डरावना ख्वाब बसौकात होता है लेकिन उसकी ताबीर अच्छी होती है। आपने कहा क्या देखती है? वो कहती हैं कितातुम मिन जसदिक, या रसूलल्लाह आपके जिस्म का एक टुकड़ा है, कोतिआत वो कटा और वादाअत फी हुजरी, फरमाया कि वो मेरी गोद के अंदर आ गया। मैंने ख्वाब देखा है आपके जिस्म का एक गोश्त का टुकड़ा कटकर मेरी गोद में आ गया। हजूर मैं तो डर गई हूं, ये बड़ी अजीब ख्वाब है, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपको कोई कांटा चुभे, चे जाए कि आपका जिस्म कट जाए और एक टुकड़ा गोश्त का मेरी झोली में आ जाए। मैं तो बड़ी डर गई हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आपने फरमाया ए चची, ये जो तूने ख्वाब देखा है ना, फरमाया रअयती खैरा, तुमने ये सही देखा है। उन्होंने कहा वो कैसे? फरमाया इंशाअल्लाह तालिदु फातिमा तो गुलामन व अव्वलु फी हुजरिक के, फरमाया मेरी बेटी, इसकी ताबीर सुनिए, मेरी बेटी फातिमा के हां बेटा पैदा होगा और सबसे पहले तेरी झोली में आएगा। इसकी ताबीर ये है। और फरमाती है ये ताबीर फिर कैसे मुकम्मल हुई? चंद दिनों के बाद इमाम हुसैन पैदा हुए तो फरमाया सबसे पहले मेरी झोली में आए। अच्छा, उनकी झोली में आने का मतलब क्या था? यह भी तो सवाल है ना। अब पैदा हुए तो सैयदा पाक की झोली में होते, तो इनकी झोली में सबसे पहले देने का क्या मतलब? भाईजान ये याद रख लीजिए, हजरत इमाम हसन का अभी जमाना दूध पीने वाला गुजरा नहीं था। अभी वो सैयदा का दूध पी रहे थे, उसी दौरान इमाम हुसैन पैदा हुए थे। समझ आई ना? तो फरमाया चची तेरी गोद में इसलिए आएगा, एक तो ये 2 छोटे बच्चे हैं, इनको संभालने के लिए तुमने फातिमा का हाथ बटाना है, दूसरा दूध भी पिलाना है। ये थी वजह। हजरत सैयदा उम्मुल फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं फिर इमाम हुसैन पैदा हुए तो वो सबसे पहले फिर मेरी गोद में आए। अजीज़ाने गिरामी कदर, जज़ाकल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये हमारे शुएब भाई हैं माशाअल्लाह, ये स्पेन से आए हैं जी स्पेशल सुनने के लिए। अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए। आप भी जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। गिरामी कदर हजरात, आप जरा मसले को सुन लीजिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हजरत उम्मुल फजल की गोद में, और मैं मसला ये समझा रहा था, बसा औकात ख्वाब डरावना होता है, ताबीर अच्छी होती है। आजकल सबसे ज्यादा जो ख्वाब आते हैं ना, 2 किस्म के आते हैं। पहला ख्वाब मैं सारी रात वेख्या मेरे पीछे सप लगे रहने। दूआ ख्वाब मेरे पीछे ऊठ लगे रहने। मैं कहा शुक्र कर अजे ख्वाब च ने किते सच्ची मुची नहीं आ गए। समझ आ रही है? आप मेहरबानी किया करें। इसमें ना 2-3 चीजें होती हैं। एक तो जो लोगों पे जुल्म सितम करते हो ना, ये उसका नतीजा है। हूं नहीं सुभान अल्लाह कहना, सारे हाजी बैठे ने। ये हजूर सारे हाजी नहीं, तो किसी ने कहीं कुछ नहीं ना। माशाअल्लाह, ये तो हर वेले दरूद पाक पढ़ते हैं। ओए अल्लाह दी ओ बंदे हो, अपने रवैये बदलो थोड़े से। ये जो लोगों के साथ जुल्म सितम होता है, गालिम गलोच होता है, ये जो हम अपनी नजरें पाक नहीं ना रखते, ये उसकी नतीजा है कि हमें ऐसे डरावने ख्वाब आते हैं। वरना अगर दुरूद पढ़ के सोवो तो मदीना भी नजर आ सकता है। हमारा ये रवैया होना चाहिए। हमारा ये रवैया है नहीं भाईजान, तो अपने आप को हमें थोड़ा बदलना है। ये जो जिक्र पाक है ना, इसकी बरकत ये है, ये इंसान के दिलों के अंदर लगे हुए जंग को भी दूर करके निखरा फरमा देता है। अब आइए, हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
आपके लखते जिगर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, नबी पाक अलैहिस्सलाम इनसे कितना प्यार करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सबसे पहले इनको उठाया अपनी, जज़ाकल्लाह, सबसे पहले जब आका करीम को दिया गया ना, इधर देखे मेरी तरफ और मेरे हलवे को, सफेद कपड़े में लपेट करना हजरत इमाम हुसैन को नबी पाक की गोद में रखा गया। जब बताया गया आका करीम आए, गोद में लिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तहनीक गुट्टी दी। क्या अता फरमाई? गुट्टी अता फरमाई। उसके बाद अज़्ज़न फी उज़ुनिही, फरमाया उनके कानों में आजान दी, वतफ़ल फी फमिही, और फिर गुट्टी दी, और उसके बाद वदअ लहू, नबी पाक ने उनके लिए दुआ फरमाई। ये इमाम हुसैन की बात सुना रहा हूं। वदअ लहू, नबी पाक ने इमाम हुसैन के लिए दुआ फरमाई। वसम्महुल हुसैन, और फिर इनका नाम हुसैन रख दिया। ये पहले दिन की दास्तान है। और मैं यहां पर आपको एक और बात भी बताऊं, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी ना, जब भी अजान हो ना तो उसकी नमाज भी होती है। सूफिया कहते हैं पैदा होते जो हमारे कानों में अजान होती है, जनाजे की सूरत में उसकी जमात है। दोबारा फिर सुन लीजिए, एक सूफी से कि हम चूंकि सूफी के डेरे पे बैठे हैं, सूफिया से जब पूछा गया इंसान की जिंदगी कितनी होती है, फरमाया अजान हो चुकी है, जमात होना लिया है। आप दोबारा फिर सुन लें, दाएं कान में अजान दी जाती है, बाएं कान में तकबीर होती है। काका अजान भी हो गई, तकबीर भी हो गई, सिर्फ जमात रहिंदी है, सिर्फ जमात रहिंदी है। ते पता नहीं किसले हो जानी, तैयार रह। अल्लाह करके समझ आ जाए। कुछ लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, और मुझे लगता है अक्सर समझ रहे हैं। पहली मर्तबा सुनते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं। आप सुना करें, ये जो सूफी साहब का स्टेज है, इसकी बरकत ये है कि यहां से आपको नई से नई और अच्छी से अच्छी बात मिलेगी अल्लाह की रहमत से। और इसीलिए प्रोग्राम होते हैं, वरना इतने अखराजात करना हर 3 माह के बाद कोई आसान नहीं होता। ये आप लोगों का प्यार है। और सूफी साहब की टीम में जितने लोग हैं, अल्लाह उन सबको बहुत ज्यादा बरकत अता फरमाए, लोगों के दिल मायल फरमाए, और ये इदारा हमारा मरकज अहले सुन्नत बने। यहां ताक़याम क़यामत दीन पढ़ा भी जाए और पढ़ाया भी जाए, और यहां आने वाले खैरात लेके जाएं और हमेशा खुश होके जाएं। आमीन ते ऊंची कह छड़ो ना। गिरामी कदर हज़रात, अब जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, इस बात को समझिए। और क्या कह रहा था, जरा कोई याद करवाएगा? अजान भी हो गई तो इकामत भी हो गई, जमात रही दीजिए। सिर्फ हमारी जिंदगी इतनी है हमारे पास, काश के हमें समझ आ जाए, मदीना मदीना हो जाए। अब इमाम हुसैन के